अगला यूनिट नंबर 5 करेंगे जिसमें अलजेब्राइक फ्रैक्शन करेंगे। इसमें सेक्शन 5 एक्सरसाइज 5.1 करेंगे और उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, सेक्शंस होंगे, क्योंकि इस बुक में सेक्शंस थोड़े से आपके डिफरेंट लिखे हुए हैं। तो हम पहले बुक की तरफ चलते हैं, फिर मैंने इसी तरह इसको सॉल्व कर लिया हुआ है। इसको हम पहले बुक की तरफ चलते हैं। बुक हमारे पास आती है, बुक हमारे पास है जी ये चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 5। ठीक है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन आपके पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में होगा, कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे ऐसे। और इसमें हम पहला सेक्शन करेंगे रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल मीन, जो कि पी ओवर क्यू हो। ऊपर भी कोई फंक्शंस हो, पोलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, तो इसको टू पोलिनोमियल्स हैं, उनकी रेशियोज को हम क्या बोलेंगे, रैशनल। तो हम अपनी शीट की तरफ चलते हैं और उधर ही जाकर सॉल्व करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 हम एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा अलजेब्राइक फ्रैक्शंस चैप्टर का नाम है। ठीक है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन, ये बेसिकली 5.1 होगा सेक्शन। ठीक है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन जो कि इस तरह की फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो। आप इस तरह जैसे 5/7 पढ़ते थे, 8/9 कर लिया, ये सारे के अलजेब्राइक फ्रैक्शन है। 8/16 भी हो सकता है। तो आपको याद होगा, आप इसको पहले सॉल्व करते थे, पहले डिवाइड कर लेते थे। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है। अगर किसी जगह कोई चीज़ कहीं भी सॉल्व हो रही होगी, हमने उसको उधर जाकर सॉल्व कर लेना है। तो ये अब असल में ना उसका पहला सेक्शन है 5.1.1 सब सेक्शन है रैशनल एक्सप्रेशंस, जो कि P ओवर Q की फॉर्म में हो और Q आपका क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये लिखा भी हुआ चला, नॉट इक्वल टू 0। दो पोलिनोमियल है, एक P है और एक Q है। दोनों पोलिनोमियल है, ऊपर 5 है, नीचे ये है। ऊपर x + 5 है, नीचे 5 है। ये है, नीचे समझे 1 था, ये था। तो ये सारे के रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। अगला आ जाएगा सिंप्लीफिकेशंस। ठीक है, सिंप्लीफिकेशंस ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर उसने कुछ चीज़ें नोट की है कि फैक्टराइज वेयर पॉसिबल बिकॉज माइट अ फैक्टर विल कैंसल आउट। ये अब हम जब करें, वो कहते हैं कि आपने जो आपके पास है कोई भी फ्रैक्शन हो गया, आपने अगर किसी जगह फैक्टराइजेशन हो रही है तो आपने फैक्टराइज कर लेना है। उसकी वजह यह है कि किसी जगह कोई फैक्टराइजेशन से हो सकता है कोई टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाए। ऊपर भी एक टर्म आ रही हो, इसकी मैं एग्जांपल आपको ये बताता हूँ। x-2 है और नीचे आपके पास है x² - 4 है। तो आप इसको कैसे करेंगे, नीचे फैक्टर, अभी आप लग रहा है कोई चीज़ नहीं कटेगी, लेकिन नीचे वाली चीज़ को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ इस तरह। तो ये फैक्टर इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x1/x+2। तो ये वो कहना चाह रहे हैं, इसको समझे यही बात। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो कहते हैं इसको आपने रिड्यूस करना है लोस्ट फॉर्म। लोस्ट फॉर्म के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं और जो नीचे आ रही हैं, जैसे कि ये है, ऊपर ये आ रहा था, नीचे आपके पास ये आ रहा था। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये आपका प्रॉपर आंसर नहीं होगा। आपने इसको जिस हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपने करना है, और जिस हद तक आप इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में, यानी आप कह लें जितना नीट आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जितना आप इसको आसान सिंप्लीफाइड वर्जन बना सकते हैं, आपने इसको करना है। तो पहली एग्जांपल है 24a³ c²x², नीचे है 18 और ये सारा 12 ये लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया है कि पहले तो आपने इसको एज इट इज़ ही लिख दिया है। अब हमने क्या किया है कि नीचे से हमने 6 कॉमन लिया सबसे पहले, इधर बचा 18 और 3। फिर आप देखें a² भी कॉमन है, क्योंकि इसमें छोटी a की पावर क्या है, स्क्वायर, इधर क्या है a की पावर क्या है, क्यूब। तो आप एक a² कॉमन ले सकते हैं। फिर इधर है x⁻³ और इधर है x², तो आप x² कॉमन लेंगे। ठीक है, तो आपने यही किया, हमने यही काम इधर किया है। ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3a - 2x। अब आप नोट करें कि यहाँ से 6 को आप
ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमने डिटेल कैंसिलेशन मैंने इधर बता भी दी है। ए स्क्वेयर इससे कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर इससे कट जाएगा, तो आपको सिंपल क्या आ जाएगा 4ac² ओवर 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x। तो आप इसको देख सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने उसकी ये सारी, ये ए स्क्वेयर कट गया, ये एक्स स्क्वेयर कट गया। ठीक है, क्या बचा, एक ए बचा, एक क्यूब बचा और सी स्क्वेयर बचा इधर से 4। वो ये चीज़ें आ गई, नीचे वाला तो फैक्टर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको भी रिड्यूस करना है। ये है, हमने क्या किया है कि ऊपर देखें, अब 6, इधर 6 है, इधर क्या 8 है, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया हमने, ये 2 ले लिया, फिर एक x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा 3 माइनस 4y। नीचे आ गया, नीचे क्या कॉमन है 3y कॉमन लिया, तो आपके पास ये आ गया। तो ये कैंसिलेशन मैंने इधर बता दिया, आप इधर भी कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/3x/y, ये उसकी कैंसिलेशन के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें अब हम इससे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में वही क्या है कि उसने क्या कि इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस करना है। तो हमने ये एग्जांपल ली है, आपने क्या किया है ऊपर से 3 और a कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 3 भी चला गया बाहर, एक a बाहर चला गया तो एक a आ गया। यहाँ से क्या आ गया 3 और a बाहर चला गया, 2b आ गया। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या कॉमन लिया है 2ab कॉमन लिया, अंदर ये आ गया। अब आपके पास क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, एक a भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/2b। तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2b, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगली एग्जांपल आपके पास ये है। अब यहाँ पर फिर ऊपर से आप देखें क्या क्या कॉमन है, b कॉमन है, x और इधर x स्क्वायर है, तो हमने bx कॉमन ले लिया। नीचे से क्या कॉमन है, c कॉमन है, एक x कॉमन है, एक x कॉमन है, तो cx कॉमन ले लिया। तो ऊपर आ जाएगा a प्लस एक्स, नीचे भी आ जाएगा ब्रैकेट में a प्लस एक्स कट गया, एक x भी कट गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा b/c। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा b/c। एग्जाम्पल आपके पास 3 है, वो ये है, इसको आप इधर कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आपके पास क्या है, ये आ गया। अब नीचे से क्या कॉमन है, ax कॉमन लिया, अंदर ये आ गया। अब सिर्फ क्या होगा, एक a आपस में कट जाएगा, इससे वो जैसे मर्जी लिख लें, आप ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा c/x a-x, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपने क्या किया है, नीचे से क्या किया 100। अब इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर हमने बाहर लिख दिया, ये आ जाएगा 1 - b। तो सिर्फ a स्क्वायर को a स्क्वायर से काट दें। ठीक है, ये फिर 15/100 को भी देखें, डिवाइड अगर होता है 5 के टेबल में होता है, 5 के टेबल में, ये इसने बाद में किया, आप इधर भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 3b² c बच गया, ये आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। चलो, अब आपके पास ये है, तो आपने क्या करना है कि पहले ऊपर उसी तरह a² - b² वाला फार्मूला लगाना है। a - b प्लस करना चाहते हैं a + b, a - b, तो हमने ऊपर उसको फैक्टराइज कर लिया। मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, ये आपने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब नीचे से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो अब आप देखेंगे ये वाला फैक्टर आपका कट जाएगा। कौन से वाला, ये कट गया, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ी कोई आसान सी एक्सरसाइज है। यहाँ पर भी क्या
ये है। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई फिर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये इसकी फैक्टराइजेशन का फार्मूला है। तो आपने उस वही काम किया कि आपने 20 और ये इसको आपने ये फार्मूला लगाकर ये लिख दिया। नीचे से आप कॉमन क्या है, 5 कॉमन की है, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर फिर कट जाएगा। अगले स्टेप में हमने कैंसिल आउट कर दिया है, ये 5 है तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा, सिंपल 4 इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है, अब फिर वही बात है कि आपने इन दोनों में, ये पहली ब्रैकेट में है तो ए कॉमन है तो ए हमने बाहर ले गया है, तो अंदर क्या आ जाएगा 2a माइनस 3x। नीचे आपने क्या कॉमन किया, ये पहले से है, अब आप इन दोनों में x कॉमन है, हमने x कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा। अब नीचे फिर वही फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र आ जाएगा, a माइनस बी करना चाहते हैं a प्लस बी, जो मर्जी कर रहे हैं, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। रेड कलर वाला इससे कट जाएगा, ये ए एक्स से कट जाएगा, आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा 1/2, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 बचा, तो 1/, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चल, अब ये है, अब फिर वही बात है, इन दोनों में से x कॉमन लिया, ये आ जाएगा। नीचे आप फैक्टराइज कर लें, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, तो x x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 x माइनस 5 x प्लस 1, तो ये फैक्टराइज, तो ये x प्लस 5 x माइनस 5 x माइनस कट जाएगा, आंसर आपके पास ये आ जाएगा। चलें जी, ये मेरा ख्याल है ख़त्म हो गई एक्सरसाइज। हाँ, फिर आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह करेंगे। आपने ऊपर वाले फैक्टर में क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन, अंदर आ जाएगा x प्लस 2। नीचे ये स्क्वेयर का फार्मूला है, तो x प्लस 2 का स्क्वेयर है, तो एक x प्लस 2, आप इसको सेपरेट कर लें या इसकी पावर 1 है तो ये कैंसिल कर सकते हैं इस 2 से, तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर से 3x नीचे से x प्लस 2, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये है, नीचे क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे जो भी हमने यूज़ किया, क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, तो ये आ जाएगा। तो ऊपर आपने फैक्टराइज कर लिया, ये आपने फैक्टराइज कर लिए हैं, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन तो हमने आपने इधर चले कर लें, ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2xy माइनस xy माइनस 2y स्क्र, इन दोनों में x कॉमन है, x प्लस 2y, इधर से माइनस y कॉमन है, x प्लस 2y, x प्लस 2y x माइनस वाई, तो ये फैक्टर, ये x माइनस वाई कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ जी, ये आपके पास ये है, इसको हमने उसी तरह क्या किया, ऊपर फैक्टराइज कर लिए, ठीक है, तो इसके फैक्टर ये बन गए, नीचे वाले के फैक्टर ये बन गए, ठीक है। आप करना चाहते हैं तो इधर आ जाएगा 2x स्क्र प्लस 17x प्लस 21, तो ये आ जाएगा 2x के 14x, ऐसे ही कर लें, ठीक है, प्लस 3x प्लस 21। अब इन दोनों में 2x कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस 7, इन दोनों में 3 कॉमन है तो x प्लस 7, तो x प्लस 7 लिया, 2x प्लस 3 और फिर आ जाएगा x प्लस 7, तो ये आंसर ऊपर वाला भी कर लेंगे। अब आपका x प्लस 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ तक ख़त्म हो गई है। इसमें आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पर कोई फैक्टराइज हो रहा है आपने फैक्टराइज की करना है, जहाँ पर कोई
स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, स्क्वायर का फार्मूला किसी जगह ओपन करना पड़ सकता है, किसी जगह आपको ओपन फॉर्म को वापस स्क्वायर फॉर्म में लाना पड़ सकता है, क्यूब वाला फार्मूला लग सकता है, कोई भी जो भी अभी तक आपने फैक्टराइजेशन के रूल पढ़े आपने उनमें से कोई भी यूज़ करना है। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे, अगले लेक्चर में इसका अगला एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास क्या होंगे सेक्शंस होंगे, क्योंकि आपकी बुक्स हैं लोकल है, इनमें सेक्शन की कोई तरतीब नहीं है। हालांकि अमूमन होता है कि जो सेक्शन 5.1 है तो उसके साथ 5.1 एक्सरसाइज आएगी, 5.2 है तो 5.2 एक्सरसाइज आएगी। यहाँ पर कुछ जगह अब ये एक ही सेक्शन है, एक ही एक्सरसाइज है, आगे हो सकता है आप देखें 3 सेक्शन है, एक एक्सरसाइज है। तो इनका इसी तरह के मामला हैं। तो यहाँ तक आज रखते हैं।